नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है एजीवीजी की आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं ईजीआर के बारे में। ईजीआर यानी कि इंजन गैस रीसर्कुलेशन या एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। जो असली टर्म जो है वो एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन है। कुछ लोग इसे इंजन गैस रीसर्कुलेशन भी बोलते हैं, लेकिन इस बारे में बात करते हैं हम कि आखिर ये होता क्या है और क्यों गाड़ियों में ये यूज़ किया जाता है, क्यों ये पहले नहीं एग्जिस्ट करता था, यानी कि ये नई गाड़ियों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्या कारण है वगैरह वगैरह। इसकी वर्किंग भी समझेंगे कि कैसे काम करता है। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन जो है वो एक वॉल के साथ में काम करने वाला एक प्रॉपर सिस्टम है, जो कि गाड़ियों में लगाया गया था इमिशंस को कंट्रोल करने में। यानी कि जो गाड़ी के टेल पाइप से, जो एग्जॉस्ट से जो हार्मफुल गैसेस निकलती है, हानिकारक गैसेस निकलती है, उन गैसेस को कम करने के लिए, उनमें जो हार्मफुल या हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको कम करने के लिए लगाया गया था। कई लोग इस गलतफहमी रहते हैं कि ईजीआर जो है वो माइलेज बढ़ाने के लिए लगाई गई चीज़ है। नहीं, ईजीआर को माइलेज बढ़ाने से या इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाने में उसका कोई योगदान नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ उसका मेन काम जो है, जिसके लिए वो स्टार्ट में इन्वेंट करके लगाया गया था, वो था एग्जॉ इमिशंस जो है उसे कम करने में। अब कैसे कम करता है इमिशंस, उसकी बात कर लेते हैं। ईजीआर क्या करता है, उसकी फंक्शनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपके लिए एक छोटा सा मैंने स्केच डायग्राम टाइप मैंने बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो मान लीजिए आप, यहाँ पे ये जो गैसेस हैं यहाँ से आ रही है, ये फ्रेश गैस यहाँ से आ रही है। यहाँ ये एयर पंप जो है वो इंजन में डायरेक्ट हवा भेज रहा है, ठीक है, इनटेक कर रहा है। उस वहां से अगर एंटर हुई यहाँ इंजन में, वो बर्न हुई और जो एग्जॉस्ट है वो निकल जाता है बाहर। लेकिन ईजीआर वाले सिस्टम में क्या किया जाता है कि एग्जॉस्ट वाले सिस्टम से एक छोटा सा पाइप जो है वो अंदर की तरफ लगाया जाता है, उसे कूल किया जाता है। या क्योंकि एग्जॉस्ट यानी कि जो गैसेस निकल रही है एग्जॉस्ट से, वो गर्म होगी डेफिनेटली, उसे कूल किया जाता है यहाँ पे हल्की सी। कूल होने के बाद में वो एक वॉल होता है। ये जो वॉल होता है ये जरूरी नहीं कि हर बार ओपन हो, यानी कि जो ईजीआर की जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो जरूरी नहीं हर बार फ्रेश एयर के साथ मिक्स हो। यहाँ पे ये वॉल जो है जब जरूरत पड़ती है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कब कब ये वॉल ओपन होता है, तो ये ओपन होके वो जो फ्रेश एयर है उसके साथ मिक्स कर देता है। और उसके बाद में सारी गैसेस जो है वो इंजन में चली जाती है कंबस्शन में। अब वहां पे थोड़ी सी इसकी साइंस जान लेते हैं। ईजीआर यानी एग्जॉस्ट गैसेस जो होती है वो जब जलती है हाई टेम्परेचर पे, तो उनमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं हाई टेम्परेचर पे बर्न होने के कारण। अभी क्या होता है कि गैस जब निकली, उसके बाद में गैस को वापस रिसर्कुलेट होने से मतलब ये होता है कि जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, अब वो जो ठंडी करके गैस भेजी जा रही है अंदर, वो ठंडी गैस थोड़ा सा कंबस्टन का टेम्परेचर जो है उसे थोड़ा कम कर देगी। अब ये टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है वो थोड़े कम फॉर्म होंगे, और एट एंड जो एमिशन जो है वो थोड़े कम होंगे। अभी यहाँ पे क्या होता है कि कई लोग ये सोच लेते हैं कि वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हेल्प करते हैं बर्न करने में या कुछ अच्छा माइलेज देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि लोग ईजीआर को हटा देते हैं गाड़ियों से। हटाते क्यों हैं? वो इसलिए हटा देते हैं क्योंकि ईजीआर एक्चुअल में ओवर द टाइम माइलेज कम कर देता है गाड़ी का। क्यों कम कर देता है? क्योंकि ये जो ईजीआर का वॉल है जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई वो खुलता है बंद होता है, ये जो ईजीआर का वॉल है ये ओवर द टाइम, क्योंकि एग्जॉस्ट गैसेस में जो भी पदार्थ होते हैं कार्बन डिपॉजिट होने के कारण वो खराब हो जाता है। वो वहां पे क्लॉग हो जाता है कई बार, और वो खुला ही रह जाता है बंद होने की बजाय। और कई बार वो परमानेंटली बंद हो जाता है, बंद ही हो जाता है। तो इस वजह से जो है गाड़ी का जो ईसीयू है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। हालांकि आजकल ऐसा नहीं है कि ईजीआर हर बार मतलब ये तो ऑब्वियस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर बार वॉल ओपन नहीं रहता है। तो हर बार वॉल ओपन नहीं रहने की स्थिति में क्या होता है कि अगर आपका वॉल क्लॉग हो गया और ईसीयू को पता चल गया, तो वो वैसे ही एयर और फ्यूल का मिक्सचर करेगा जैसा उससे पता है कि वॉल बंद होने के टाइम पे कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं कि वॉल कब कब खुलता है, कब कब बंद होता है। एक तो गाड़ी जब भी इंजन ठंडा होता है तब ये वॉल खुला नहीं होता है, यानी कि गैस को रिसर्कुलेट करने से मतलब ही नहीं जब इंजन ऑलरेडी ठंडा है, कंबशन टेम्परेचर ऑलरेडी ठंडा रहेगा। दूसरा, जब भी आप सडन पिकअप्स वगैरह ले रहे हो कि एकदम से स्पीड तेज करनी है आपको, या बहुत हाई स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हो, उस वक्त ये वॉल खुला नहीं रहता है। तो ये वॉल कब खुला रहता है? ये वॉल खुला रहता है जब आपकी गाड़ी एक लीनियर पेस में चल रही हो, जब इंजन को लगता है, ईसीयू को लगता है कि भाई अब अगर मैं गैस लेके ठंडी करके इंजन में भेजूं, या रिसर्कुलेट होने वाली एग्जॉस्ट से निकलने वाली जो हार्मफुल गैसेस है उनको अगर भेजूं, तो वो सच में थोड़ा सा टेम्परेचर कम करेंगी। उस सिचुएशन में जरूर यहाँ पे ईजीआर का वॉल ओपन होता है।
ओवर द टाइम वॉल खराब हो जाता है, रिप्लेसमेंट वगैरह का थोड़ा कॉस्टली होता है। 2 तरह के वॉल आते हैं, कुछ तो वैक्यूम वाले आते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आते हैं। दोनों ही सिचुएशन में वॉल जो है डिपेंड करता है गाड़ी कौन-सी गाड़ी है, क्या मॉडल है। ईजीआर के वॉल लगभग 10,000 से लेके 15,000 से लेके पहुँच जाते हैं 50,000 के आस-पास तक। तो और मोस्टली डीज़ल्स में इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि पेट्रोल में देखे नहीं गए, ये पेट्रोल इंजन में भी आते हैं, कई गाड़ियाँ कंपनियाँ लगाती है। लेकिन डीज़ल्स में इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो डीज़ल ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो आपको डेफ़िनेटली BS4 के बाद की जितनी भी डीज़ल गाड़ियाँ हैं उसमें ईजीआर डेफ़िनेटली देखने को मिलेगा और डेफ़िनेटली ईजीआर की सर्विस भी टाइम टू टाइम ज़रूरी होती है। तो लगभग हर 50, 60, 70 हज़ार किलोमीटर बाद में आप एक बार ईजीआर की सर्विस प्रॉपर्ली करवा लें, वरना हो सकता है आपका ईजीआर खराब हो जाए और कहीं दिक्कत दे, या हो सकता है कि गाड़ी को पता ही ना चले ईजीआर खराब हो और ईजीआर जो है वो थोड़ा-सा वॉल ओपन रख रहा हो। और उस सिचुएशन में क्या होता है, सारी की सारी हवा जो है एग्जॉस्ट वाली वो बार-बार इंजन के अंदर जा रही है, नहीं चाहते हुए भी जा रही है और वो थोड़ा ज़्यादा माइलेज का मतलब माइलेज भी कम कर देगी और ज़्यादा एमिशंस भी करेगी। तो बस यही है ईजीआर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन की जो पूरा प्रोसेस है इसकी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आई तो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक ना एक ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।